हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर वीडियो ऑन चैनल गणेश किलरनर। अब आज हम इलस्ट्रेशन 9 करते हैं। हमारा इलस्ट्रेशन 7 8 आज हो गया है। प्रीवियस वीडियोस में मैंने इलस्ट्रेशन 4 तक कराया है। इलस्ट्रेशन 5 और 6 मैंने नहीं कराया है क्योंकि वो हमारे अभी सिलेबस में नहीं रहे। वो चार्ट्स है, चार्ट फॉर्म हमको अभी सिलेबस में नहीं रहा, वो नहीं पूछते अभी ICAI हमको, सिर्फ मॉड्यूल में दिया गया है। ओके, अब हम लोग करते हैं इलस्ट्रेशन 9। ये बहुत ईजी सम है, बस खाली देखने में ऐसा है। पढ़ते हैं। by noting PV ratio will increase और PV ratio will decrease। हमको सिर्फ इतना ही करना है कि PV ratio इंक्रीज होगा कि PV ratio डिक्रीज होगा, इतना ही, नथिंग विल नॉट चेंज एज द केस में भी, जैसा भी केस होगा। स्टेट हाउ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन विल अफेक्ट द PV रेशियो। मतलब ये जो सिचुएशन दिए गए इनसे PV रेशियो में क्या फ़र्क पड़ने वाला है, सिर्फ इतना पूछ रहा है वो। फर्स्ट, एन इंक्रीज इन फिजिकल सेल्स वैल्यू। सबसे ध्यान से पहले पूछना, अगर सेल्स वॉल्यूम बढ़ने से PV रेशियो ऐसा घटता है या बढ़ता है क्या? नो। तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। सेकंड, एन इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट तो बाद में आता है ना यार, फिक्स्ड कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद आता है, तो इसका PV रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ध्यान रखना, पर यूनिट चेंज हो रहा है। पर यूनिट में कुछ होता है क्या? नहीं। देखो यहाँ पे सब कुछ दिया क्या, विल नॉट इंक्रीज, विल नॉट चेंज। अगर वेरिएबल कॉस्ट कम होता है तो कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, और कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा तो PV रेशियो जो है इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे इसके लिए दिया गया थर्ड इज विल इंक्रीज। फोर्थ, ए डिक्रीज इन कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन का मार्जिन डिक्रीज हो रहा है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, विल डिक्रीज। फोर्थ वाला डिक्रीज है। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ क्या पूछता है, एन इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस बढ़ रहा है, ध्यान रखना, सेलिंग प्राइस बढ़ रहा है, तो सेलिंग प्राइस बढ़ेगा तो कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो PV रेशियो बढ़ेगा। सेलिंग प्राइस, कंट्रीब्यूशन और PV रेशियो तीनों एक रेशियो में जाते हैं। ये इनका मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, तो यहाँ पे ये इंक्रीज होगा, विल इंक्रीज, फिफ्थ होगा। उसके बाद डिक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट, वापस फिक्स्ड कॉस्ट, ये तो कंट्रीब्यूशन के बाद आता है, तो PV रेशियो में कुछ चेंज होगा? नो, PV रेशियो में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। नेक्स्ट, ए 10% इंक्रीज इन बोथ सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। मतलब 10% इंक्रीज हो रहा है, किसमें? सेलिंग प्राइस में भी इंक्रीज हो रहा है और वेरिएबल कॉस्ट में भी इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों में 10% इंक्रीज हो रहा है यार। तो कुछ चेंज होगा क्या? नहीं चेंज होगा, विल नॉट चेंज। मतलब अभी किसी को ये समझा नहीं होगा। मतलब ध्यान रखना, सेलिंग प्राइस भी 10% से बढ़ गया, वेरिएबल कॉस्ट भी 10% से बढ़ गया, तो कॉन्ट्रीब्यूशन भी 10% बढ़ जाएगा, तो PV रेशियो भी 10% से बढ़ जाएगा। पर उसमें PV रेशियो में कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है क्या? नो। वो लोग का इंडिविजुअली वैल्यू उतना ही रहेगा, इंडिविजुअली रेशियो उतना ही रहेगा, तो यहाँ पे PV रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट, ये थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट आ गया है अभी। नीचे के जो 3 है ना, आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। 10% इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस 10% से बढ़ रहा है, एंड 10% डिक्रीज इन फिजिकल सेल्स वॉल्यूम। ध्यान रखना, हमने फर्स्ट में क्या पढ़ा था, फिजिकल सेल्स वॉल्यूम होने से कुछ चेंज होता है क्या? नहीं होता है। ओके, पर यहाँ पे बोल रहा है कि 10% डिक्रीज हो गया फिजिकल सेल्स वॉल्यूम, पर 10% इंक्रीज होगा सेलिंग प्राइस बढ़ रहा है, कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, PV रेशियो बढ़ेगा, तो यहाँ पे विल इंक्रीज। इसका रीजनिंग भी दिया गया, मैं रीजनिंग आपको दिखाता हूँ, पर आपको एक कॉन्सेप्ट समझा? अगर इसमें कुछ भी डाउट आता है मुझे बताना, मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताना। मैं अभी लाइव नहीं ले सकता, पर आपको कुछ भी डाउट आता है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर आपको हेल्प करना चाहूँगा। तो क्योंकि सेलिंग प्राइस बढ़ रहा था तो कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो PV रेशियो बढ़ेगा, और PV रेशियो बढ़ा, यही हमको इधर देखना है, PV रेशियो बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बस इतना ही देखना है। नेक्स्ट, क्या बोलता है, 50% इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा तो कंट्रीब्यूशन गिरा तो PV रेशियो गिरा। पर अभी देखो उसके आगे बोलता है 50% डिक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट, वापस फिक्स्ड कॉस्ट। ये लोग फालतू का हमको घुमा रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट से इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये क्या होगा, हमने वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा, कंट्रीब्यूशन गिरा तो PV रेशियो गिरा, तो विल डिक्रीज। नेक्स्ट 10th क्या बोलता है, एन इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस। सर अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है यार? एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, रीजनिंग में देंगे, मैं आपको रीजनिंग बताता हूँ। यहाँ पे देखो, एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल, ये एक ऐसा एंगल होता है एट विच सेल्स लाइन कट्स द टोटल कॉस्ट। मतलब ये थोड़ा सा चार्ट्स का यहाँ पे ये लोगों ने दे दिया है इस इलस्ट्रेशन में, पर इलस्ट्रेशन में हम लोग को चार्ट का कुछ भी पूछना ले नहीं है, फिर भी ये देख लो, आपको मैं तो कॉन्सेप्ट इधर ही क्लियर करना हूँ। कट्स द टोटल कॉस्ट, ऐसा सेल्स का लाइन जहाँ पे टोटल कॉस्ट को कट करता है। इफ़ इट्स लार्ज, मतलब वो लाइन अगर लार्ज है, मतलब बड़ा है, तो इट इंडिकेट्स दैट द प्रॉफिट्स आर बीइंग मेड एट अ हायर रेट।
इसका मतलब होता है कि प्रॉफिट जो है ना वो हायर रेट पे किया गया है, मतलब टोटल कॉस्ट ही ऊपर है तो प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, राइट। प्रॉफिट तो ऊपर है मतलब टोटल कॉस्ट ज़्यादा है ऐसा नहीं, टोटल कॉस्ट ऊपर है मतलब टोटल कॉस्ट कम है तो प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, है ना। तो इट इंडिकेट्स दैट प्रॉफिट्स आर बीइंग मेड एट हायर रेट, हेंस इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ते जाएगा और बढ़ते जाएगा तो पीवी रेशियो बढ़ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझा, क्योंकि टोटल कॉस्ट ऊपर जा रहा है तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है तो पीवी रेशियो बढ़ रहा है, समझा। अब कोई ये पूछ सकता है कि सर कंट्रीब्यूशन और सेल्स का पीवी रेशियो होता है, आप प्रॉफिट किधर लेकर जा रहे हो। प्रॉफिट यहाँ तक ना एमओएस का याद है ना, एमओएस इक्वल्स टू प्रॉफिट अपन पीवी रेशियो, तो वो वाला याद रखना, एमओएस इक्वल्स टू प्रॉफिट अपन पीवी रेशियो, उस फॉर्मूले का ये बोल रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, समझा। तो यहाँ पे 4 रीजनिंग रहते हैं, 4 रीजनिंग यहाँ पे पढ़ लीजिए, वही है जो मैंने बताया वही इसमें खाली इंग्लिश में लिख के दे। चलो मैं आपको बढ़ा देता हूँ। रीजनिंग 1 क्या था, एजम्पशन, वेरिएबल कॉस्ट लेस देन सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट तो हमेशा लेस ही होगा वरना फिर नेगेटिव आ जाएगा, है ना, इक्वल भी नहीं हो सकता कभी, क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा ना प्रोडक्ट। सेलिंग प्राइस 100, वेरिएबल कॉस्ट 90, पीवी रेशियो आ जाएगा 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस बढ़ गया, 10% की वेरिएबल कॉस्ट वो भी बढ़ गया, तो पर हमारा पीवी रेशियो तो उतना का उतना ही रह रहा है, तो विल नॉट चेंज। नेक्स्ट रीजनिंग 2 क्या बोल रहा था, इंक्रीज और डिक्रीज इन फिजिकल सेल्स वॉल्यूम विल नॉट चेंज, हमने पहले ही पढ़ा था, क्वेश्चन 1 में ही पढ़ लिया हमने। हैंस 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल इंक्रीज पीवी रेशियो, खत्म, सीधा सीधा। थर्ड क्या बोलता है, इंक्रीज और डिक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट विल नॉट चेंज पीवी रेशियो, यार कंट्रीब्यूशन के बाद आता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन और सेल्स का रिलेशनशिप होता है ना पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट में कुछ काम ही नहीं तो नहीं होगा, हैंस हो गया। थैंक यू गाइस, ये इलस्ट्रेशन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर कोई भी डाउट आता है, कोई भी डाउट है, सिंपल डाउट मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। डाउट कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता है, डाउट क्लियर करने में बिल्कुल भी हिचकिचाना मत। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।